अब इनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देने का समय आ गया और मुखाग्नि पिता पुत्र या भाई के द्वारा ही दिया जाता है, जिससे कि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान होती है। न पिता का साया, न किसी भाई का कंधा, जो था बस यो ही था और यो चढ़ा गया। मैं दीप की जगह ले सकता हूं, मैं उसकी कमी पूरी कर सकता हूं अम्मा, लेकिन वादा करता हूं आपसे, सारी जिंदगी आपका ख्याल रखूंगा, उसका हर एक फर्ज, हर एक जिम्मेदारी निभाऊंगा अम्मा, पूरी जिंदगी। अब तो बच्चे के दर्शन करा दे बेट। हाँ मिस मिशीविन, भाई ने तो बच्चा मिलने की खुशी में सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, सच्ची में बावड़ी हुए जा रही है। हाँ बस बच्चा दे दो ने। बच्चा लेकर आओ। हमारी डील के मुताबिक आज से ये बच्चा आप लोगों का हुआ। तू ही हमारी मीत है। मैंने पता है तुम्हारी लाडो है। बोलना लाडो, तुम्हारी मीत है ना? मैं कब से तने ढूंढ रही हूँ, तुम्हारी जिगर का टुकड़ा हमारी मीत है ना? बोल बोलना लाडो, तुम्हारी मीत है ना? हाँ मम्मी, मैं हूँ तेरी मीत। मीत? अब कैसी बातें करिए, आपको ना हर जगह मीत ही दिखाई देती है। ये कोई मीत नहीं है, ये मंजरी है, हमारी मीत की हम शक्ल। आपको याद है उस दिन मैं घर पे एक लड़की से आपको मिलवाने लाई थी और आपने मना कर दिया था? तो ये वही लड़की है मंजरी। तो चुप कर, तन्ने के पता माँ हूँ मैं, अपने औलाद ने पहचानू हूँ मैं। ये मंजरी ना है, हमारी मीत है, मैंने पता है। मम्मी आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये मंजरी है, ये मीत नहीं है। मैं आपको कब से कह रही हूँ। तन्ने यकीन ना हो रहा है ना? रुक,
यो वीडियो देखकर ना तन्ने सब समझ में आ जाएगा। कैसा वीडियो? आज की बड़ी खबर, बहू ने बचाई ससुर की जान। ससुर की जान बचाने के लिए महज 55 मिनट में पूरा किया अंबाला से चंडीगढ़ तक का सफर। चंडीगढ़ में होना था हार्ट ट्रांसप्लांट। अरे ये सब देख के तो मैं इसके पीछे पीछे अस्पताल गई थी। जब ये अस्पताल से बाहर निकली तो इसका पीछा करते करते मैं यहाँ आई, क्योंकि मैंने पता है तू ही हमारी मीत है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ अम्मा, ईशा को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ अम्मा, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अम्मा। अम्मा उसको फिर से पैनिक अटैक आ जाएगा, वो मर जाएगी अम्मा। अम्मा अम्मा प्लीज आप ईशा को कुछ मत कहिएगा। आप आपके और मेरे बीच में रहने दीजिए ना अम्मा। उसको सजा देनी है अम्मा। अब सजा देना चाहती है, अब डांटना चाहती है, अब चिल्लाना चाहती है, अब मारना चाहती है। अब मुझे मारिए अम्मा, अब मुझे मारिए। आपको जो करना है अब मुझे करिए अम्मा। इस गुनाह का प्रायश्चित मैं करूंगा अम्मा। मेरी बहन को कुछ मत कहिए प्लीज अम्मा, प्लीज। अम्मा मरने से पहले दीप भी मुझे यही कह के गया अम्मा कि वो ईशा के आंख में आंसू नहीं देखना चाहता अम्मा। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए अम्मा। ईशा को कुछ मत कहिएगा, ईशा को कुछ मत कहिएगा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अम्मा। ये बात आप मेरे और आपके बीच में दबी रहने दीजिए अम्मा, प्लीज अम्मा। आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी मैं करूंगा अम्मा। आपको घर बना कर दूंगा, आपको पैसा कमा कर दूंगा अम्मा। आपका हमेशा ख्याल रखूंगा, आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा अम्मा। पैसा, दौलत, सुख, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा अम्मा। पैसे से खरीदेगा हमारी बेटी की मौत? किसके वास्ते पैसा चाहिए मेरे को? हमारा बेटा तो मर गया। माँ बाप अपनी औलाद पे पैसा लुटाते हैं, किस पे पैसा लुटाऊंगी मैं? पैसा हमारे लिए घोड़े के बराबर है, समझा? तो बोलिए अम्मा, बोलिए अम्मा, आपको क्या मांगना है अम्मा? आप जो कहेंगी, आपका कहा, आपका हुक्म मेरे सराखों पर होगा। आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? तो सुन, तन्ने मारी बेटी से ब्याह करना होगा। चुप हो जा। एक मिनट, ये तेरी माँ ने मन ने दिया था। माता रानी की लॉकेट है, ये मैं तन्ने पहना रही हूँ। इसे हमेशा पहने रखना, ये तेरी नानी की निशानी है। हाय हाय, ये तो रोने लगा। लगता है कब से भूखा प्यासा है, इसलिए रो रहा है। एक काम करती हूँ, मैं दूध या पानी कुछ मिले तो लेके आती हूँ। आप बैठो, अभी आई। हाँ आइए अभी। जल्दी नहीं हो बेटा। ना ना ना, चुप हो जाओ बच्चे। चलो ना, पोपट बैन लेकर आएगी। हाँ अब तो चुप हो जा। ना ना ना, मुझे मालूम है मंजरी ही मीत है। कहाँ है वो धोखेबाज? तू जिसे धोखेबाज कह रहा है ना, अभी अभी उसने तेरे घर का चिराग, तेरा और उसके बच्चे को वापस पाया है मानसी से। क्या कहा आपने? क्या मतलब है आपका? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा बच्चा तो पहले नहीं, कुछ नहीं हुआ है तेरे बच्चे को। तेरा बच्चा जिंदा है।
1 साल पहले मानुसी ने हॉस्पिटल में बच्चे को किडनैप कर लिया था और उसकी जगह मरा हुआ बच्चा रख दिया था। मानुसी ने तुम्हारी मीत को जिंदा मार ही दिया होता, लेकिन ईश्वर की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। इसलिए उसने फैसला किया कि वो ये जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ेगी। अपने बच्चे को पाने के लिए वो मीत हुडा से मंजरी बनी। मानुसी को शक न हो, इसीलिए उसने तेरी नफरत सही, सब कुछ चुपचाप सहा ताकि वो अपने बच्चे को वापस पा सके। हमारी डील डन है ना, एकदम पक्की बात डन। इसका मतलब ये डील थी मानुष्य मंजरी के पीछे? हाँ बेटा, मानुसी जैसी चालाक छोकरी से अपना बच्चा वापस पाने के लिए उसने 1 साल तक तपस्या की है। मंजरी बनके खेल रचा है ताकि मानुसी उसके जाल में फंसे और अपना बच्चा वापस पा सके। लेकिन मीत ने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? मैं तो उसकी हर बात मानता हूँ ना। उसने जब जब जो बात कही मैंने हर एक बात मानी, उसकी हर बात को सच माना, अपनी जिंदगी में लागू किया। फिर उसने ये सारी बातें मुझसे क्यों छुपाई? ये सारी चीजें, ये सारा दुख, ये सारी तकलीफें, ये सारी परेशानी भाई उसने अकेले क्यों झेली? आप मुझे बताइए। बेटा तू तो उसे जानता है ना, है कि उसे सबको दुख से दूर रखने की आदत है, और वैसे भी लड़ाई झगड़े से अच्छी जीत है कि नहीं है? और तुम्हारी मीत ने जंग जीत ली है, उसकी तपस्या पूरी हो गई है। तुम्हारा बच्चा अभी उसकी नानी की गोदी में है, अनुभव के पास है।
मेरी जैसी औरतों के लिए जिंदगी को कभी नहीं भर पाती मैं। और तुमने मनुष्य जैसी बहन के लिए अपना बच्चा कमा दिया, वो भी उस बहन के लिए जिसने तुम्हारे बच्चे को दुनिया में आते ही तुमसे छीन लिया। तरसा दिया तुम्हें तुम्हारे बच्चे को ही देखने के लिए। जिस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम उसको बचाने चली गई। मीत, नहीं मीत, आज अगर तुम अपनी बहन को बचाने नहीं जाती ना, इस घर का चिराग जिंदा होता। इस घर का चिराग कभी नहीं बुझता। क्यों मीत, क्यों? नहीं मीत पुत्र, पूरा परिवार इस बच्चे के लिए तरसा है, लेकिन तू तो हर दिन उसके लिए तरसी है। तू ऐसे कैसे कर सकती है? मीत, मैं कुछ पूछ रही हूँ तेरे से। यो कौन है? बोल ना। जवाब देना, मन्ने कौन है? बोल मीत, बोल। पत्नी है मेरी। शादी की है मैंने इससे। आपका जमाई मेरा बेटा? ये लड़की आपकी? इनकी बेटी है, अब मेरी पत्नी है। हमने शादी कर ली है। क्या बकवास कर रहा है ये? तू बेटा है मेरा, मैं माँ हूँ तेरी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले पूछेगा नहीं मुझसे? घर में किसी से बात नहीं करेगा? वहाँ तेरे डैड का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, पूरी तरह से होश नहीं आया है उन्हें। क्या हमने घर का चिराग खोया है? और तो ये दूसरी शादी कर ली तूने। मीर, क्यों? मीर, तू दूसरी शादी कैसे कर सकता है? तू जानता है ना कि ये मंजरी नहीं है, ये हमारी मीत बहू है। तू इसके साथ ऐसे नहीं कर सकता। मीर, बोलना छोड़, जवाब दे। एक बार भी दोस्त के बारे में नहीं सोचा तूने? बेटा, इस घर का आदर्श था तू, ऐसी गलती कैसे कर सकता है तू? इस घर का, भाई साहब का, मीत बहू का
जरा भी ख्याल नहीं आया तुझे? बोलना बेटा, तू बोलता क्यों नहीं? बोलना। एक मिनट। मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ अपने मीत को। मेरा मीत कभी ऐसा नहीं कर सकता। बोलना मीत, क्या वजह है? बड़े उम्मीद है कि आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो ये बारी है गृह प्रवेश की। आप सबको पता तो होगा कि दीप और ईसा का ब्याह कैसे हुआ। उसके बाद भी मैंने आपकी बेटी को स्वीकार किया, उसका गृह प्रवेश कराया। तो अब मरने भी आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग भी हमारी बेटी का गृह प्रवेश कराओ। और बिल्कुल रीति और रिवाज के साथ। क्योंकि हमारी बेटी कोई भाड़े की लुगाई ना है। आपका बेटा ब्याह के लाया है हमारी बेटी को। मैं नहीं मानती इस शादी को, और जब इस शादी को ही नहीं मानती तो कैसी रीत और कैसे रिवाज। कहते हैं इंसान को 3 चीजों से नहीं भागना चाहिए, जंग के मैदान से, अपने डर से और अपनी जिम्मेदारी से। हमारी बेटी का गृह प्रवेश अब आपकी जिम्मेदारी है दामाद जी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरी रीति रिवाज के साथ उसका गृह प्रवेश होगा। चाची जी, क्या आप ये रस्म निभाएंगी? मैं नहीं करूंगी। और मैं ही क्या, इस परिवार का कोई भी सदस्य ये गृह प्रवेश नहीं करेगा। मेरी पत्नी का गृह प्रवेश तो होगा, अब चाहे कोई उसमें शामिल होना चाहे या ना चाहे।
अपने मायके की ना, क्योंकि अपने ससुराल को तो कभी अपना परिवार माना ही ना तूने। इन लोगों को तो तूने इस लायक बिना समझा कि तू उन्हें ये बता देती कि इस घर का वारिस जिंदा है। तड़ने क्या लगा कि उस बच्चे पे सिर्फ थारा ही हक था? वो बच्चा इस घर का चिराग था, और इस घर के चिराग को बुझा के तूने बहुत बड़ा पाप किया है, और इस पाप की कोई माफी ना होवे। और ऐसे में मीत अलावत ने तने अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दिया और नई जिंदगी शुरू की, तो कौन सी गलत बात की बोलो? इंसान जिंदगी में 3 चीज कभी नहीं भूल सकता: अपना देश छूटना, अपनों से धोखा मिलना, और अपने ही घर के वंश का खत्म हो जाना। और इसने आपके घर के चिराग को मार दिया, जिसकी कोई माफी ना हो। आप सबको चाहिए कि इसका हाथ पकड़ के इसे घर से बाहर कर दो। वो इसलिए कि बार बार इसका मुंह देखकर आप लोगों को अपने घर का मरा हुआ वंश याद आना है। और इससे पहले कि थारे ससुराल वाले खुद धक्का मार के तन्ने यहां से बाहर निकाल दे, तो अपने आप चली जा, क्योंकि अब थारी जो हालत होगी वो मारे से बिना देखी जाएगी। निकल जाए यहां से, और मारी नीलू ने मारे दामाद जी के जीवन में प्रवेश करने दे। माफी की तो सोचना भी मत, क्योंकि अगर तू ये समझती है कि ये घर वाले तुझे माफ कर देंगे तो गलत समझती है। चार दीवारी में कैद होने से दुनिया खत्म होती है ना दुनिया के तमाशे। दुनिया का काम है चलते रहना, और दुनिया इंसानों से चलती है, इंसानों के कर्मों से। इसलिए अब तू भी चल, और ये जो काम अभी अधूरा रखा है इसे पूरा कर। कहते ना, काल करे सो आज कर, राज करे सो युग। तो इस काम को भी आज ही खत्म करते हैं। चल हमारे साथ, चल। आपने हम सबको इतनी रात गए अचानक क्यों बुलाया? क्या हुआ? आप लोगों की नींद में खलल डालने का इरादा ना था हमारा, पर हमारे दामाद जी ने एक फैसला लिया है, और वो चाहते हैं कि इसके बारे में आप सब लोगों ने पता हो, ताकि बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तलाक के कागजात हैं, दस्तखत कर दें।
पूरे 1 साल तुम्हें देखने के लिए तरसी हूँ मैं। तेरे मुंह से अपना नाम सुनने के लिए तरसी हूँ। तेरे से बात करना चाहती थी, तुझे बताना चाहती थी कि मम्मी की चिंता मत कर, तेरी मीत बिल्कुल ठीक है। मुझे जब मौका मिला है तो मुश्किल से 2 पल भी बात ना हो पाई हमारी, और तू ऐसे यहाँ पड़ी है। दादी पूरी तरीके से टूट चुकी है वो। पापा के जाने के बाद तू ही तो सहारा है ना उनका। तुमने समझना रहा मम्मी, मैं कैसे सब संभालूं? तो खुद ही किसी से कुछ कहने लायक ना बची है। बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मैंने तेरे से बात करनी है, उठना, बात सुनना मेरी। मम्मी तेरी कसम, मैंने कुछ गलत ना किया, पर सब लोग मैंने गलत समझ रहे हैं। मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि मैंने सच्चाई छुपाई है। ऐसा नहीं कि मैं लोगों पर भरोसा ना करती, लेकिन मैं कुछ रिस्क ना लेना चाहती थी। उस घर में मासूम दीदी भी रहती है, अगर उसके कानों में गलती से भी वो बात पड़ जाती तो वो एक पल न लगाती। मानुसी दीदी ने सब कुछ जाकर बता देती, पर मानुसी दीदी वो मैंने मेरा बच्चा का देना देती। मेरे लिए आसान न था। जब मीतने ऐसे तकलीफ में देखती थी ना, बहुत तकलीफ होती थी, मैंने बहुत दर्द होता था, और मैं किसी भी हालत में अपना बच्चा पाना चाहती थी, और इसलिए मैंने किसी को कुछ ना कहा। सारा दर्द मैंने अकेले सहा। मैंने सोचा था कि एक दिन आएगा जब मैं बच्चा लेके पूरे परिवार के सामने जाऊंगी, सबको सारे सवालों के जवाब दे दूंगी, सब बंदे माफ भी कर देंगे। तीन दिन के बाद घर छोड़कर जाना तो तय है। देखना यो है कि घर के बाहर मैं जाऊंगी, यहाँ पर आपकी छोरी तो अभी हिड़े लेकर जाए आते। पापा जी ने आराम की जरूरत है। चलिए अम्मा जी। दामाद जी, अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में लेके जाओ। सुनैना भाभी, क्या आप ये? I'm sorry मीत भैया, मैंने आज तक आपको किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा। शंकर, आओ, इन्हें मेरे कमरे में लेकर जाओ और आज से वहीं रहेंगी। लेकर जाओ। चलिए। दामाद जी, मैं जानती हूँ कि आप अपनी बहन ईसा से बहुत प्रेम करते हो,
और आज इसके मांग में जो सिंदूर है ना, वो आपकी वजह से ही है। इसलिए आपसे इतनी उम्मीद तो मैं कर सकती हूँ कि अपनी धर्म पत्नी को आप खुद ससम्मान अपने कमरे में लेके जाओ।